नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका इस बातचीत में। आज मैं हूं आपके साथ दीपक निषाद और हमारे साथ बातचीत करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे स्टूडियो में आज उपस्थित हैं। आप हैं डॉक्टर सुकृति श्रीवास्तव मुखरैया। आप एमबीबीएस, एमडी, रेडियोलॉजी डायग्नोसिस में गोल्ड मेडलिस्ट हैं और सबसे अच्छी बात यह है और बड़ा परिचय आपका यह है कि आप सागर संभाग की पहली महिला एमडी रेडियोलॉजी स्पेशलिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। श्रोताओं, हम बता दें कि गर्भावस्था एक बहुत क्रिटिकल समय होता है जिसमें जच्चा और बच्चा दोनों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है और कुछ खास तरह की जांचें उसमें होती हैं जिसे कराना आने वाले शिशु के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी होता है। उनमें से एक जो जांच होती है वो टारगेट स्कैन के नाम से जानी जाती है। तो आज हम टारगेट स्कैन के बारे में बहुत विस्तार से बातचीत करेंगे, इसके तमाम पहलुओं को यहां पर खोलने का प्रयास करेंगे। तो मैडम, सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि टारगेट स्कैन एक गर्भवती महिला को कराना क्यों जरूरी होता है, क्या है ये? देखिए, टारगेट स्कैन जिसको हम लेवल 2 स्कैन या फिर अनोमली स्कैन या फिर टीफा स्कैन भी कहते हैं, ये गर्भावस्था के दौरान कराई जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण जांच है। इसमें हम बच्चे के अंदर पैदा होने वाली विकृतियों के बारे में पता लगाते हैं। अच्छी बात यह है कि हमारे पास आज साइंस ने इतना एडवांसमेंट कर लिया है कि हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है कि पेट के अंदर जो बच्चा प्रेजेंट है वो जन्म लेने के बाद कितना अच्छा होगा या उसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो हम पहले से ही पता लगा सकते हैं। तो इससे हम एक पेरेंट्स को एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने का मौका दे सकते हैं कि आपके बच्चे में या तो सब कुछ ठीक हो सकता है या कुछ होने की पॉसिबिलिटी है। तो आपको क्या करना है, बच्चा रखना है कि नहीं रखना, कि आगे उसकी कैसी आपको ट्रीटमेंट कराना है, क्या करना पड़ेगा। तो बेसिकली हम बता पा रहे हैं पेरेंट्स को, उनकी मदद कर पा रहे हैं कि आपका जो बच्चा है होने वाला वो कैसा होगा। जी, बच्चे का स्वास्थ्य कैसा है गर्भ के अंदर, और आप एक जागरूक पेरेंट्स होकर के, अभिभावक होकर के, माता पिता होकर के अपने बच्चे के बारे में, उसके भविष्य के बारे में उचित निर्णय ले सकते हैं कि बच्चा कैसा है, उसका स्वास्थ्य कैसा है। गर्भ के साथ आप जारी रख सकते हैं या गर्भ आपको नहीं जारी रखना है, ये इन्फॉर्म्ड डिसीजन आपने कहा कि आप ले सकते हैं। अब बात ये आती है कि इसे करवाने की आवश्यकता कब पड़ती है, कब कोई गर्भवती स्त्री है वो जांच करवाने के लिए आगे आ सकती है, और इसमें डॉक्टर इसे कब प्रिस्क्राइब करता है, किन स्थितियों में प्रिस्क्राइब करता है? जी देखिए, जो लेवल 2 स्कैन है, जो टारगेट स्कैन जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसको 18 हफ्ते से लेकर के 24 हफ्ते के दौरान, जब आपका बच्चा जो है वो 18 हफ्ते से लेकर के 24 हफ्ते तक का होगा, उस दौरान हम ये जांच करते हैं। ये जांच आपको आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे, जो भी आपके गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो आपको ये जांच कराने के लिए कहेंगे, पर आप खुद से भी ये जांच कराने आ सकते हैं क्योंकि ये हमारे एक अवेयरनेस की जांच है ना। अच्छा, अब ये होता क्या है? नॉर्मल सोनोग्राफी जैसा ही होता है, बस इसमें समय ज्यादा लगता है। समय क्यों ज्यादा लगता है? क्योंकि जैसे कि इसका नाम है टारगेट स्कैन, हम बच्चे के एक एक अंग को टारगेट करके देखते हैं, सर से लेकर के पैर तक सारी चीजों को एक एक करके देखा जाता है। उसका ब्रेन कैसा है, उसका हार्ट कैसा है, उसके लंग्स कैसे हैं, उसका स्टमक, किडनी, लिवर, गॉल ब्लैडर, उसके हाथ पैरों की हड्डियां, उंगलियां, सब कुछ जांचा जाता है। इसके साथ साथ यूट्रस, जो माँ का जो बच्चेदानी है वो कैसी है, उसके अंदर कोई गठान तो नहीं है और उसके अंदर कोई और प्रॉब्लम, कोई और विकृति तो नहीं है, ये देखा जाता है। बच्चेदानी का मुंह कैसा है, वो नॉर्मल प्रेगनेंसी को सपोर्ट कर सकता है या नहीं, ये देखा जाता है। इसके अलावा जो लाइकर होता है, जिसको हम एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, मतलब बच्चे के चारों तरफ जो पानी प्रेजेंट होता है, उसके अमाउंट को हम इसमें जांचते हैं, क्योंकि अगर पानी कम या ज्यादा है तो वो भी बच्चे के ऊपर खराब असर डाल सकता है। इसके अलावा जो टारगेट स्कैन है हम 18 से 24 हफ्ते में ही क्यों करते हैं? क्योंकि 18 हफ्ते के पहले बच्चा इतना छोटा है कि उसके ऑर्गन्स अभी भी डेवलप कर ही रहे हैं, पूरी तरह से विकसित नहीं हुए, और 24 हफ्ते के बाद बच्चा इतना बड़ा हो जाता है कि उसकी हड्डियां इतनी मजबूत हो जाती हैं कि वो इतनी डेंस है कि अल्ट्रासाउंड की जो वेव्स हैं वो उसके आर पार अच्छे से हो नहीं पाएंगी, तो हमें कई सारी चीजें मिस होने के चांसेस हैं। इसके अलावा एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स, उनके नॉर्म्स के हिसाब से 18 से 24 हफ्ते का समय डिसाइड किया गया है कि इस समय पर आपको टारगेट स्कैन करना है। जी, ये बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि 18 से 24 हफ्ते का जो समय है उसको आपको अपने जहन में ध्यान में रखना है। और एक चीज हम ये भी समझना चाहेंगे कि आपने ये कहा कि आपके जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर वो नहीं भी करते हैं तो आप एक अवेयर पेरेंट्स के नाते खुद आकर के आगे से ये जांच करवा सकते हैं। तो इस जांच के तो फायदे ही फायदे, नुकसान तो कोई है नहीं। हाँ जी, ये एक बहुत बड़ा मिथ है जो क्लियर होना बहुत जरूरी है। पेरेंट्स को ये लगता है कि अल्ट्रासाउंड में कुछ किरणें निकलती हैं जिनसे बच्चे को नुकसान हो सकता है, या हम 1-2 ही बार जांचें कराएंगे, इससे ज्यादा हम नहीं कराएंगे, हमारे बच्चे को कुछ ना हो जाए। तो ये कंप्लीटली गलत बात है, कंप्लीटली फॉल्स है, इट्स अ मिथ जिसको हम तोड़ना चाहेंगे। आप कितनी भी बार
सोनोग्राफी करा सकते हो, क्योंकि सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड का मतलब है आप साउंड वेव्स को यूज कर रहे हो। हम आवाज की किरणों को यूज कर रहे हैं बच्चे तक पहुंचने के लिए, उसकी इमेजेस बना करके हम स्टडी करते हैं। अगर ये किसी भी प्रकार से नुकसानदायक होता तो गवर्नमेंट पहले ही इसे बैन कर देती। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे अलाउ कर रही है तो ये पूरी तरह से आप सुनिश्चित रहें, आप संतुष्ट रहें कि कोई भी इससे कोई परेशानी बच्चे को नहीं आती। आप जितनी बार चाहें उतनी बार आप सोनोग्राफी करा सकते हैं। अगर आपके डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जो कि मोस्ट ऑफ दी ऑब्स गायनी वाले जो डॉक्टर्स हैं वो आजकल प्रिस्क्राइब कर ही रहे हैं। इन केस अगर मिस हो जाता है तो आप इतने अवेयर रहिए। मेरा यहां आने का यही मकसद है कि मैं लोगों तक ये बात पहुंचा पाऊं कि आपको खुद में इतना अवेयर रहना है, इतना जागरूक रहना है कि 18 हफ्ते आपको पता है आपकी प्रेगनेंसी 18 हफ्ते से क्रॉस कर गई है, तो आप खुद से भी वो जांच कराने आ सकते हैं। डॉक्टर अगर नहीं भी प्रिस्क्राइब करते हैं तो आप अपने डॉक्टर से परामर्श कर सकते हैं और उनके परामर्श से आप जांच के लिए आगे बढ़ सकते हैं। आपने बताया कि बहुत आवश्यक है और इसके माध्यम से आप कई सारी बीमारियों का पता लगा सकते हैं। तो कौन सी वो बीमारियां होती हैं जिनका आप पता लगा सकते हैं, और पता लग जाने के बाद आप क्या कर सकते हैं, क्या उपाय होता है एक गर्भवती स्त्री के पास? जी देखिए, अगर हम हेड टू टो की बात करें तो ब्रेन में अपन सबसे पहले देखते हैं बच्चे का ब्रेन कैसा है, बच्चे का दिमाग कितना विकसित हुआ है। कई बच्चों में प्रॉब्लम होती है कि दिमाग का केवल एक हिस्सा बना होता है, कई बच्चों के दिमाग में पानी का अमाउंट बहुत ज्यादा रहता है और ब्रेन की जो एक्चुअल सेल्स हैं वो बहुत कम डेवलप हुई होती है ना। ऐसे ही अपन नीचे आते हैं तो गर्दन में कई बच्चों का आपने सुना होगा कि ट्यूमर निकला बहुत बड़ा, जिसको हम मेनिंगोसील कहते हैं या एंसेफेलोसील कहते हैं। उसके बाद और नीचे आते हैं तो कई बच्चों के लंग्स नहीं डेवलप होते, कई बच्चों के हार्ट में प्रॉब्लम होती है, 3 चेम्बर का हार्ट होता है, या हार्ट में सपोज आप कोई और दिक्कत है ना, या कोई मसल एट्रोफी है या हाइपरट्रोफी है। उसके अलावा अपन नीचे आए तो अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो उसमें किसी किसी के स्टमक की जो ओपनिंग है वो बंद होती है, या जो इंटेस्टाइन्स होती है वो चिपकी हुई रहती है ना। इसके अलावा अपन किडनीज की बात करें तो किसी किसी में किडनी एक एब्सेंट हो सकती है, या किडनी में बहुत ज्यादा स्वेलिंग जिसको हम हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं वो हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा बच्चे की जो नसें हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, अम्बिलिकल वेन है जैसे, उसको जांचा जाता है कि कैसी है, अम्बिलिकल आर्टरीज देखी जाती हैं कैसी है ना। उसके अलावा अपन और नीचे बढ़े अगर बच्चे में, तो बच्चे के हाथ पैरों को अपन लॉन्ग बोन्स को एग्जामिन करते हैं कि कोई हड्डी छोटी तो नहीं है, कोई उंगली गायब तो नहीं है ना, या कोई उंगली चिपकी हुई तो नहीं है। तो बेसिकली ऐसी एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हैं जो आपके बच्चे के अंदर हो सकती हैं, जिनको अपन इस जांच में जांचते हैं, सर से लेकर के पैर तक। मान लीजिए कि कोई विकृति बच्चे में पाई गई जी, तो विकृति पाए जाने के बाद क्या ये जो सप्ताह की बात आप कर रही हैं 18 से 24 सप्ताह के बीच में, इस समय प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर सकते हैं? हाँ जी, एक्चुअली इसका टर्म बनाने का रीजन ही ये था कि 24 हफ्ते तक इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो अलाउ करती है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, है ना। तो हमारे पास इनफ समय रहता है ये बात पेरेंट्स को बताने के लिए कि आपके बच्चे में कोई परेशानी है, या सपोज ये बच्चा कंपैटिबल नहीं है लाइफ के साथ में, तो जन्म लेने के बाद इसकी एनीवे मृत्यु हो ही जाएगी। तो 24 हफ्ते तक आप अपने बच्चे को जो है डिसीजन ले सकते हो कि मुझे बच्चा नहीं रखना, इसीलिए 24 हफ्ते तक हम ये जांच कराते हैं। उसके बाद करा भी लो आप और आपको पता चल जाए कुछ है तो आप टर्मिनेट नहीं करा पाओगे, बिल्कुल, तो उसका फायदा नहीं रहता। जी, समय सीमा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और यहां पर एक चीज और भी हम समझना चाहेंगे कि इसकी सटीकता, एक्यूरेसी इसकी कितनी होती है? क्या इससे सारी बीमारियां हम पता कर लेते हैं कि बच्चे के अंदर ये बीमारियां या ये विकृतियां जो हो रही हैं, इसके अलावा और कोई विकृति नहीं होगी? क्या सारी बीमारियों का ये जांच कर लेता है टारगेट स्कैन? नहीं, देखिए क्या है, टारगेट स्कैन बहुत बड़ी जांच है, लेकिन इसकी भी एक्यूरेसी 60 to 70% ही रहती है ना। दूसरी बात ये चीज ध्यान रखना जरूरी है कि हम 24 हफ्ते तक की ग्रोथ, या जिस समय पर मदर ने वो जांच कराई है, 20 हफ्ते, 18 हफ्ते, 19 हफ्ते, उस समय तक की बच्चे की ग्रोथ को हमने एग्जामिन किया है ना। उस समय तक बच्चे के अंदर क्या प्रॉब्लम है और क्या नहीं है ये अपन ने देखा है। उसके बाद होने वाली बीमारियां हमें नहीं पता। तो बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जैसे कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो गए, या स्केलेटल डिस्प्लेजियाज हो गए, या बोन डिसऑर्डर्स ऐसे हो गए जो बच्चे के 24 हफ्ते क्रॉस करने के बाद सामने आते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो जन्म के बाद ही हम बता सकते हैं, उसके पहले उन्हें डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। तो टारगेट स्कैन आपको 60-70% तक का मार्जिन देता है कि आपका बच्चा नॉर्मल होगा या नहीं होगा, पर उसके अलावा नहीं, हम 100% एक्यूरेसी से नहीं कह सकते कि बच्चा आपका नॉर्मल होगा। ये सिर्फ एक स्क्रीनिंग की जांच है। अगर ये नॉर्मल है तो चांसेस है कि आपका बच्चा अभी तक पूरा नॉर्मल है तो आगे भी नॉर्मल रहेगा, है ना। अच्छा, एक चीज और जो मैं बताना चाहूंगी वो ये है कि अगर किसी बच्चे के अंदर कोई विकृति, कोई एबनॉर्मैलिटी अगर डिटेक्ट होती है तो आगे उसमें क्या करना चाहिए, है ना। तो कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कंपैटिबल नहीं होती लाइफ के साथ, मतलब कि आप अगर बच्चा रखने का डिसीजन लेते भी हो तो हो सकता है 30 हफ्ते, 35 हफ्ते, या चलिए जन्म के बाद बच्चा सर्वाइव ना कर पाए, है ना। तो ऐसी बीमारियों में तो कोई चांस ही नहीं है, हमें तुरंत मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी का कराना होता है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो कंपैटिबल होती हैं लाइफ के साथ, मतलब कि बच्चा जन्म लेने के बाद भी एक नॉर्मल सी लाइफ जी सकता है थोड़ी बहुत इलाज के साथ। तो उन बीमारियों के चलते हम फिर फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट जो होता है उससे हम बात करने के लिए
पेरेंट्स को एडवाइस करते हैं कि आप जाके वहां एक काउंसलिंग सेशन अटेंड करो, जिसमें कि आपको बताया जाएगा कि आपका होने वाला बच्चा जो है उसके नॉर्मल रहने के या नॉर्मल जीवन व्यतीत करने के कितने % चांसेस है ना। और अगर कुछ विकृतियां ऐसी निकलती हैं कि सपोज हम कहें कि कोई अनोमली हमें लगता है कि भाई डाउन सिंड्रोम हो सकता है सपोज बच्चे को, क्योंकि हम इस जांच में बहुत सारे सॉफ्ट मार्कर्स देखते हैं। सॉफ्ट मार्कर्स का मतलब यह है कि उस चीज के होने से 1% 2% ऐसा चांस हो जाता है कि बच्चे के अंदर वो बीमारी हो सकती है। तो अगर इनकेस हमें ऐसा कोई सॉफ्ट मार्कर मिलता है तो फिर हम उसके आगे ब्लड टेस्ट हुए, है ना, और कुछ इन्वेजिव प्रोसीजर्स होते हैं जैसे कि कॉर्डोसेंटेसिस हो गया या एमनियोसेंटेसिस हो गया, जिसमें हम बच्चे के चारों तरफ जो पानी है उसको मदर के पेट से बाहर निकालते हैं और थोड़ा सा निकाल करके उसकी जांच करते हैं। उसमें हम उन फैक्टर्स को सर्च करने की कोशिश करते हैं कि बच्चे के अंदर वो बीमारी होने के कितने % चांसेस है ना। तो आगे अपने को एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने का मतलब चांस रहता है कि आपको क्या करना है। अगर आपको लगता है कि बच्चे को ऐसी बीमारी है जो जिंदा नहीं रह सकता बच्चा, तो आपको वहीं टर्मिनेट कराना है। अगर ऐसी बीमारी है जिसके साथ में एक रिस्क लिया जा सकता है, तो हम फिर आगे आपको बोलेंगे आप उस डॉक्टर स्पेशलिस्ट से बात करो कि जन्म के बाद आपको कितना पैसा आपको रखना होगा इलाज के लिए, कितना समय लगेगा इलाज कराने में, बच्चे की स्थिति जन्म के बाद कैसी रहेगी। तो ये पूरी बातें हम टारगेट स्कैन से बता सकते हैं। जी, 60 से 70% तक अगर आपको सुरक्षा मिल जाती है तो ये सुरक्षा भी काफी अहम है और इस जांच को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। बहुत आवश्यक जांच है ये, और आपके माध्यम से निश्चित रूप से बहुत सारी जागरूकता जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं, लिसनर सुन रहे हैं, उनके बीच जरूर जा रही होगी। और यहाँ पर हम ये आपसे जानना चाहेंगे मैडम कि कई लोग टेस्ट से डरते हैं, उनको लगता है कि बहुत दर्द वाली प्रक्रिया होने वाली है, बहुत पेनफुल होने वाली है। तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे कि कितना आसान होता है, कितना समय लगता है, कितना पेन फ्री होता है? देखिए, पहली बात तो किसी भी महिला को डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक नॉर्मल सोनोग्राफी की तरह ही होता है। आपको कोई कहीं दर्द महसूस नहीं होगा। आप बढ़िया अपने घर से खा पीकर आपको आना है, क्योंकि इस जांच में समय लगता है। गर्भवती महिला को खाली पेट नहीं आना है। आप बढ़िया अपना खाना वाना खा करके आइए, और उसके बाद आने के बाद देखिए आपकी बॉडी के ऊपर, बच्चे की पोजीशन के ऊपर, कितना पानी है उसके ऊपर, प्लेसेंटा की पोजीशन के ऊपर, कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी जांच होने में कितना समय लगेगा। अगर कोई मदर है जो लीन एंड थिन है ना, ज्यादा बॉडी फैट नहीं है, तो बच्चा हमें आसानी से जल्दी दिख जाएगा। तो मैक्सिमम अगर मैं बोलूं कि अपने को मतलब कम से कम इतना समय तो लगेगा ही, तो वो आधा घंटा है, क्योंकि ये जांच इतनी बड़ी है कि करने में आधा घंटा कम से कम लगता ही लगता है। अब अगर हम मैक्सिमम समय की बात करें तो पूरा दिन भी लग सकता है, और कई बार अगर एक दिन में बच्चा पूरा नजर नहीं आया तो हम जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं वो आपको अगले दिन भी बुलाते हैं। बीच बीच में हम आपको बोलेंगे आप थोड़ा सा वॉक करो या आप थोड़ा सा कुछ खा लो, ताकि बच्चे की पोजीशन चेंज हो, और थोड़ी थोड़ी देर में आपको बुला के देखा जाएगा। अगर इनकेस ऐसा होता है कि बच्चे का कोई अंग हमें नजर नहीं आ रहा, तो हम आपको अगले दिन भी बुलाते हैं। और आपने ये बताया कि इससे कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई समस्या नहीं होती है, दर्द नहीं होता है, और आधे घंटे का समय न्यूनतम तो लगता ही लगता है इसमें है, और भरपूर आप पेट भर के खाना खा के आ सकते हैं। बिल्कुल। पानी बहुत सारा पी सकते हैं, पानी बहुत सारा पी सकते हैं। असल में बात यह है कि जो बच्चेदानी का मुंह है, जो सर्विक्स जिसको हम कहते हैं, उसकी लंबाई नापने के लिए, उसकी पोजीशन देखने के लिए हमें ब्लैडर फुल चाहिए होता है। तो एक बार तो आपको पूरा ब्लैडर फुल करके आना ही होगा। एक बार हमने वो चीज एग्जामिन कर ली तो फिर आप आराम से बिना ब्लैडर के भी आप चेकअप करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जी डॉक्टर साहिबा, आपके माध्यम से जो तमाम बातें कही, निश्चित रूप से बहुत राहत और सुकून मिला होगा हमारे जो भी श्रोता सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को, आपकी बात को। आखिरी में आप चलते चलते यदि कोई संदेश देना चाहें, कोई परामर्श देना चाहें जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, पालक हैं, उनके लिए, तो आप क्या कहना चाहेंगी? जी, मैं बस यही कहना चाहूंगी कि टारगेट स्कैन एक ऐसी जांच है जो आपको बता सकती है कि आपके बच्चे में होने वाली क्या बीमारियां हैं, या आपके पास कितना % चांस है उसको एक अच्छी जिंदगी देने का। तो जब आज साइंस इतना एडवांस्ड हो गई है कि हमारे पास एक मौका है कि हम आपको ये बता सकते हैं कि आपके बच्चे के अंदर कुछ नहीं होगा, या कुछ है अगर, तो आपको ये बता सकते हैं कि ऐसे बच्चे को जन्म ना दिया जाए। तो प्लीज मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं और अगर आपके पास वो समय है 18 से 24 हफ्ते का, तो आप ये जांच जरूर करवाइए, क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा जरूरी जांच है, और इससे आपके होने वाले बच्चे के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। तो ये जांच कराना ही चाहिए बिल्कुल हर गर्भवती महिला को। बहुत महत्वपूर्ण संदेश मैडम आपने दिया, और एक स्वस्थ शिशु का जन्म लेना बहुत जरूरी है, ताकि आप आगे चल करके उसे एक बेहतर जिंदगी दे पाएं। और ये तभी हो सकता है जब आप अपने गर्भस्थ जो शिशु है उसके बारे में जानकारी ले पाएं, और जब आधुनिक चिकित्सा विज्ञान इतना आगे निकल चुका है, इतना प्रोग्रेस कर चुका है, तो क्यों ना उसका फायदा उठाया जाए। और टारगेट स्कैन जैसी जांचें बहुत आवश्यक है, करवाना चाहिए। आपका ऐसा कहना है। डॉक्टर सुकृति श्रीवास्तव मुखरिया मैडम, रेडियो डायग्नोसिस में आप एमडी गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि आप सागर संभाग की पहली महिला एमडी रेडियोलॉजी विशेषज्ञ हैं। आपने समय निकाला
अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से और टारगेट स्कैन जैसे महत्वपूर्ण विषय के ऊपर आपने तमाम श्रोताओं को बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण बातें बताई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, थैंक यू सो मच।